प्रमोटर की 3.99% स्टेक जो कि जी के प्रमोटर्स की जी एंटरटेनमेंट के है अंदर है। उस रीजन की वजह से अगर कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर 30-40% का डिक्लाइन आ जाए, बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जहां पे हमारे म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 2-2.5 साल के अंदर 7% से 32% स्टेक क्रिएट कर दिया है जी एंटरटेनमेंट के अंदर। इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेक इस टाइम मोर देन 10% से ऊपर का हो चुका है। तो आप ये समझ लिए कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इस टाइम इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी स्टेक है। और ये जो नुकसान 30-40% का शेयर प्राइस के अंदर हुआ है, वो कंपनी की वजह से नहीं हुआ, ये उनके प्रमोटर ग्रीड की वजह से हुआ है, जो कि सोनी ने आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग टाइम ऑफ मर्जर। की पूरी आपकी कहते हैं कि जब कोई कंपनी मर्जर करती है ना, तो वो पूरा का पूरा कंपनी का हिसाब किताब खोल के देखती है। कहीं भी उनको रेड लाइट दिखाई दे कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, वो कंपनी सबसे पहले एक स्टेप बैक लेती है। क्यों? क्योंकि अगर ऑन द फेस ऑफ इट अगर आपको चीज़ें गलत दिखाई दे रही हों, तो आपको ये समझ में आता है कि कंपनी में और भी झोल होंगे। लेकिन इस केस के अंदर कंपनी के खुद की गलतियां ना होने की वजह से, प्रमोटर की अपनी ग्रीड की वजह से एक ग्रेड ए लेवल कंपनी अगर टूट जाए तो बुरा जरूर लगता है। ये बुरा लगने का रीजन और भी इसलिए है कि इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स ने अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज करके अगर इस टेक को बढ़ाया था, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अगर स्टेक को बढ़ाया था, तो उन्होंने इस रिसर्च पे काम किया था कि जी प्लस सोनी का जो मर्जर होगा उससे एक डोमिनेंट कंपनी खड़ी हो जाएगी मीडिया सेक्टर के अंदर। ये रीजन काफी बढ़िया रीजन था खरीदने का स्टॉक। लेकिन जब सोनी ने ये बोला कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है, प्रमोटर के माइंडसेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो उन्होंने कंपनी के साथ करी है, वहां पे वहीं स्टॉप हो जाती है सारी की सारी गेम। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर अगर आपके साथ मर्जर कर रहा है, तो उसको फेयर ओपिनियन चाहिए होती है पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर। यहाँ पे प्रमोटर के 3.99% स्टेक की वजह से अगर एक अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आ जाए, तो कंपनी की वजह से ये शेयर नहीं टूटा, ये कंपनी के प्रमोटर्स की वजह से टूटा है। और राइट टाइम है इंडिया के अंदर कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म शुरू हो जाए। क्योंकि आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें कि 32% प्लस 10%, 42% का स्टेक तो सिर्फ इन दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, जो कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिल के बोर्ड पे अपना कंसिडरेबल स्टेक के बारे में बात करनी चाहिए, और अपनी शेयर होल्डर कम्युनिटी के अंदर राइट टाइम होना चाहिए कि प्रमोटर को या तो हटाएं या फिर एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए जिससे कि शेयर प्राइस में स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। ये एक बहुत राइट टाइम होता है, क्योंकि यूएस की मार्केट के अंदर शेयर होल्डर एक्टिविज्म बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कोई भी शेयर में अगर ऐसा नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाए, तो एक बड़ा शेयर होल्डर टीवी पे आके अपने प्लान्स बताता है। रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि इनका खुद का स्टेक ही इतना ज्यादा है कि आपका नुकसान अगर हो रहा है, तो आप उस चीज को ठीक करने के लिए कोई ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं जहां पे शेयर प्राइस डिक्लाइन रुक जाता है। ये यूएस के अंदर काफी कॉमन प्रैक्टिस है, और मेरे हिसाब से इंडिया में भी ये होगा इस कंपनी को लेके। क्यों? क्योंकि कंपनी के एसेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की डेट प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी के ग्रेड ए लेवल एसेट्स के होने के बावजूद अगर ये शेयर टूटा है, तो वो बिकॉज ऑफ सिर्फ प्रमोटर की प्रॉब्लम्स की वजह से है। और ऐसे केस को हम शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में रखते हैं, क्योंकि इसका कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के अंदर कोई सिर पैर नहीं है। तो आपको भी ये चीज़ों पे गणित लगाना चाहिए। कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के देखिए, कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट में पढ़िए कि कंपनी की विजन क्या है, कंपनी के रेवेन्यूज क्या है, कंपनी का फोकस एरिया क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है।
ये चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें और बहुत जल्द इस कंपनी के अंदर कोई बड़ा शेयर होल्डर अपनी आवाज़ उठाएगा और इस प्राइस को स्टेबलाइज करना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।